हाय फ्रेंड्स, जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएचएम को लेकर कि एमएचएम होता क्या है। इसको लेकर डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए मददगार साबित होगा। स्पेशली ये जो वाला वीडियो है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश के लिए है। तो ये वाला वीडियो आई होप कि आपके एग्जाम्स को क्रैक करने में, फाइट करने में आपकी हेल्प करेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एमएचएम होता है, कैसे एमएचएम को किस तरीके से डिफाइन करें, कैसे ये यूज हो, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल के वीडियोज़ का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस स्पेशल टॉपिक में हम शुरुआत करते हैं कि एमएचएम क्या होता है। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक हमने एंटरटेनमेंट से रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल और चालू किया है। आप जब कभी आप एग्जाम फाइट इत्यादि कर लो, जब आपको कभी टाइम मिले एंटरटेनमेंट करने का, तो आप हमारा वो यूट्यूब चैनल भी देखना ना भूलें। उसका नाम है अंदाज आशिकाना। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम शुरुआत करते हैं एमएचएम को लेकर के। देखो, सबसे पहले देखते हैं एमएचएम। एमएचएम क्या होता है? तो एमएच क्या है कि किसी फ्रेज यानी कि वाक्यांश, यानी कि किसी वाक्यांश के विश्लेषण के लिए आवश्यक फैक्टर्स के रूप में एमएचएम को परिभाषित किया जाता है और इसमें दो फैक्टर्स माने जाते हैं। ठीक है, किसके लिए किया जाता है एमएच? किसी फ्रेज का एनालिसिस करने के लिए आवश्यक फैक्टर्स को एमएचएम के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट तो है बट जो आगे मेन चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टर्स दो प्रकार के होते हैं जिनसे फ्रेज का निर्माण होता है। कितने प्रकार के होते हैं फैक्टर्स? दो प्रकार के होते हैं जिनसे किसका निर्माण होता है? फ्रेज का, अर्थात वाक्यांश का। हम लोग उसमें लेते हैं सबसे पहले हेड वर्ड। पहला क्या होता है? हेड वर्ड। देखिएगा, ये समझ में आ जाएंगे ये दोनों फैक्टर्स। तो मैं आपको बता रहा हूं एमएचएम को सोल्व करना बिल्कुल इजी होगा आपके लिए। तो हेड वर्ड की बात करते हैं। तो हेड वर्ड क्या होता है? हेड वर्ड यानी कि एच, इसे हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे हैं? जैसे एच से इंडिकेट कर रहे हैं। किससे इंडिकेट कर रहे हैं? एच से इंडिकेट कर रहे हैं। राइट गाइज, ये क्या होता है? सबसे पहले हमें हेड वर्ड समझना है कि ये क्या होता है। तो ये जो होते हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो ये नाउन या वर्ब, नाउन या क्या वर्ब, ये नाउन या वर्ब होते हैं जो फ्रेज के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें फ्रेज के अदर एलिमेंट्स क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? अदर जो एलिमेंट्स होंगे वो इनको मॉडिफाई करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हेडवर्ड्स कहलाते हैं। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट है वो है मॉडिफायर। क्या है? मॉडिफायर। ठीक है, यानी कि इसके दो, एमएचएम की हमने बात की तो इसमें दो फैक्टर्स काम करते हैं, यानी कि दो फैक्टर हैं। जो कहने का मतलब दो प्रकार के यानी कि फैक्टर्स है, वो दो प्रकार के होते हैं और जिनसे क्या होता है? फ्रेज का निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? हेडवर्ड। हेडवर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया कि नाउन या वर्ब की वर्ब होते हैं जो फ्रेज के सबसे जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं, जिन्हें फ्रेज के अदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। तो फिर सेकंड नंबर पे हमने किसको लिया? मॉडिफायर को। अब मॉडिफायर की बात करते हैं। मॉडिफायर की बात करें तो मॉडिफायर जो है, मॉडिफायर हेड को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफायर की ये बात ध्यान रखना, किसको मॉडिफाई करेंगे? हेड को। किसको? हेड को। टू बी क्लियर। अब मॉडिफायर को दो भागों में डिवाइड कर दिया, इसको भी 1 और 2। एक हो गया प्री मॉडिफायर और दूसरा हो गया पोस्ट मॉडिफायर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमने किसको देखा? एमएचएम को। एमएचएम में सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं? हेडवर्ड को। हेडवर्ड के जस्ट बाद में हमने देखा मॉडिफायर, और मॉडिफायर को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक प्री मॉडिफायर और दूसरा पोस्ट मॉडिफायर। तो भी क्लियर। तो अब सबसे पहले करें कि प्री मॉडिफायर क्या होता है। और ये जो मॉडिफायर होते हैं किसको मॉडिफाई करते हैं? हेड को। किसको करते हैं? हेड को। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो प्री मॉडिफायर की हम लोग अगर बात करें तो प्री का मतलब क्या होता है? पूर्व। क्या होता है? पूर्व। तो भी क्लियर गाइस, अर्थात वे मॉडिफायर जो हेड के पहले आते हैं, यानी कि ये क्या कौन से होते हैं? ये वो मॉडिफायर होते हैं जो हेड के कहां आते हैं? पहले आते हैं। कहां आते हैं? पहले। तो इन्हें क्या कहा जाता है? प्री मॉडिफायर। और पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्या होता है? पश्चात। क्या होता है? पश्चात।
तो कहने का मतलब ये क्या आते हैं, हेड के बाद आते हैं, हेड के बाद आते हैं। तो सिंपल से इनको समझना, कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है, इजी है। सबसे पहले मॉडिफायर दो प्रकार के, प्री यानी कि देखो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हेड को ये मॉडिफाई करते हैं। सो दैट सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें तो प्री का मतलब पहले, यानी कि जो हेड के पहले आते हैं वो प्री, और हेड जो आता है उसके बाद में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोस्ट मॉडिफायर कहलाते हैं। तो भी क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। तो एमएचएम में सबसे पहले हमने देखा कि एमएचएम क्या होता है, फिर हमने देखा इसमें दो फैक्टर्स काम करते हैं, एक हेड वर्ड होता है और दूसरा मॉडिफायर्स होता है। तो मॉडिफायर्स हेड वर्ड को ही मॉडिफायर करेंगे, तो हेड वर्ड के पूर्व वाला जो आएगा वो प्री मॉडिफायर कहलाएगा और पश्चात वाला आएगा वो पोस्ट मॉडिफायर कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टू बी क्लियर, देखो बहुत इजी है इसको समझना। यहां पर हम समझते हैं ये जो फ्रेज बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात हमने क्या किया, एमएचएफ में देखेगा एक हेडवर्ड होता है और दूसरा कौन सा होता है, मॉडिफायर। ओके, मॉडिफायर दो प्रकार के हुए, कौन सा, एक प्री और एक पोस्ट। यहां पर देखेगा हमने इसको प्री मॉडिफायर, यहां पर भी हम लिखा है, यहां पर भी है। जो ये हमारा हेडवर्ड है, यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है, ब्यूटीफुल गर्ल विथ ब्लू आइज। यहां पर जो गर्ल है वो क्या है, हेडवर्ड है, और इस हेडवर्ड के पहले इसकी जो कहने का होता है इसको मॉडिफाई कर रहा है कौन, ए ब्यूटीफुल, इसलिए ये क्या हो गया, प्री मॉडिफायर, राइट। और ये जो विथ ब्लू आइज है ये कहां पर है, हेडवर्ड के बाद में, तो इसको क्या कहेंगे, पोस्ट मॉडिफायर। टू बी क्लियर गाइस, सो सिंपल लैंग्वेज हम समझ सकते हैं। यहां पर ये हेड जो वर्ड है इसके पूर्व में जो वर्ड आ रहा है जो मॉडिफाई कर रहा है उसको हमने प्री मॉडिफायर कहा, और जो बाद में आ रहा है उसको पोस्ट मॉडिफायर कहा। तो यहां पर गर्ल जो है हेडवर्ड है, ए ब्यूटीफुल इसके हेडवर्ड से पहले इसको मॉडिफाई कर रहा है इसलिए प्री मॉडिफायर, और विथ ब्लू आइज हेडवर्ड को बाद में यानी कि उसके पश्चात आ रहा है इसलिए इसको क्या कहा, पोस्ट मॉडिफायर। टू बी क्लियर गाइस, यहां भी देखिएगा गाइस सिंपल सा प्रोसेस है। हमें सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है इसमें कि हेड वर्ड कौन सा है, बस इतना अगर आपको याद आ गया तो डेफिनेटली आपके लिए इजी प्रोसेस हो जाएगा इसको कवर करने में। टू बी क्लियर गाइस, सो दैट हम लोग यहां पर देखिएगा, यहां पर बॉय जो है वो क्या हेड वर्ड है। अब ये वाला जो आया है एन एक्सट्रीमली ब्लैक जो लिखा हुआ है ये क्या हो गया, ये एच हो गया, और ये एम हो गया, और ये भी क्या हो गया, एम हो गया। अब ये हेड वर्ड के पहले वाले में ये पी हो गया, और तो ये हो गया प्री मॉडिफायर, और ये कौन सा हो जाएगा, पोस्ट मॉडिफायर। टू बी क्लियर गाइस, तो दोनों में क्या है, ये हेड वर्ड को हमें रिकॉग्नाइज करना है। टू बी क्लियर, अब हम लोग बात करें इसी तरीके से, देखिएगा बॉय है। अब इस बॉय के पहले ये ए लगा हुआ है, ये कौन सा है, ये डिटरमाइनर है, ये क्या है, डिटरमाइनर है, राइट गाइस। तो ए बॉय, ये बॉय क्या है, हेड वर्ड है, और अब ए जो लगा हुआ है ये किसको कर रहा है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको, बॉय को। सो दैट यहां पर ये क्या हो गया, ये यहां पर प्री मॉडिफायर हो गया, कौन सा, प्री, क्योंकि हेडवर्ड से पहले, राइट। हिज सन, यहां सन से पहले लगा हुआ है हिज, तो ये क्या हो गया, प्री। फिर एन इंटेलिजेंट बॉय, बॉय के पहले एन इंटेलिजेंट है तो हेडवर्ड बॉय हुआ, और इससे पहले इसको अगर मॉडिफाई कर रहा है एट दैट मोमेंट हम इसको क्या करेंगे, प्री मॉडिफायर कहेंगे, क्या कहेंगे, प्री मॉडिफायर। सो दैट इजीली जस्ट वी कैन अंडरस्टैंड boy is the head word, so that here an extremely black is the pre modifier, and if we talk about of round face then it's post modifier. To be clear guys, according to the head word, to be clear. And now if we see here then boy, okay, and a is the determiner, okay, and modify the head word boy, so this is the pre modifier. To be clear, अब गाइज यहां पर हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करें। तो द क्राउड इन द स्ट्रीट, ओके। अब यहां पर हमें देखना क्या है कि हेडवर्ड, सबसे पहली बात हमें रिकॉग्नाइज क्या करना है, ये हमें इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोग बात करें तो द क्राउड जो है, तो क्राउड क्या है, इसमें हेडवर्ड है, क्या है, हेडवर्ड है, और क्या है, नाउन है, ओके। और ये जो इन द स्ट्रीट क्या कर रहा है, इस हेडवर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, और ये कहां पर आ रहा है, इन द स्ट्रीट, हेडवर्ड के बाद में, कहां आ रहा है, बाद में। सो दैट ये कौन सा हो गया, पोस्ट मॉडिफायर। टू बी क्लियर गाइस, सिंपल सा है। पहले हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, क्या देखा था कि जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल के तौर पर अभी लिखा था, ए बॉय लिखा था, ठीक है। तो बॉय के पहले ए लग रहा था, तो ए जो बॉय के पहले लग रहा था वो क्या लग रहा था, पहले लग रहा था, इसलिए वो क्या था, प्री मॉडिफायर। मगर यहाँ पे द क्राउड जो ये नाउन है इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, इन द स्ट्रीट, और ये कहां पर है, हेड वर्ड जो नाउन है इसके बाद में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोस्ट मॉडिफायर। टू बी क्लियर, फिर श्याम काइंड एज यूजुअल, यहां पर ही जो श्याम है ये क्या है, नाउन है, राइट। अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है, इसकी विशेषता कौन आ रहा है, हेडवर्ड कौन हुआ, श्याम, इसकी विशेषता क्या यहां पर है, यानी कि मॉडिफाई कौन कर रहा है, काइंड एज यूजुअल, किसको, श्याम को, और हेडवर्ड कौन है, श्याम। तो श्याम जो है इसको जो मॉडिफाई कर रहा है वो बाद में आ रहा है, पहले
बाद में आ रहा है, पश्चात आ रहा है ना, हेड वर्ड के पश्चात, तो इसको क्या कहेंगे, पोस्ट मॉडिफायर। इसको भी क्या कहेंगे, पोस्ट मॉडिफायर। टू बी क्लियर गाइस, तो सिंपल है। सबसे पहले हमें यही समझना है कि एमएचएम क्या होता है, फिर इसमें एच जो है हेड वर्ड होता है, एम क्या होता है, मॉडिफायर होता है, और मॉडिफाई किसको करेगा, हेड वर्ड को करेगा, ये ध्यान में रखना है। और ये जो मॉडिफाई करेगा, तो मॉडिफायर दो प्रकार के हो गए, एक प्री मॉडिफायर और एक पोस्ट मॉडिफायर। प्री जो हेड वर्ड के पहले लगता है, पोस्ट जो हेड वर्ड के बाद में लगता है। तो गाइज आज की इस स्पेशल वीडियो में हमने डिस्कस किया एमएचएम। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।